प्लांट टिश्यू के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं। प्लांट का एक पार्ट जो पूरे थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है, फर्दर ग्रो करता है, वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिम या मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो, एपिकल शब्द का मतलब है कि प्लांट का वो पार्ट, चोटी जो होती है ना, जहाँ पे नए नए पत्ते आते हैं, उसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो लेटरल, जो गिर्द को बढ़ाता है, जो मोटाई को बढ़ाता है, उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जहाँ से नोड्स निकलते हैं, नई ब्रांचेस निकलती है, वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है, वहाँ पे मिलने वाले को बोलते हैं बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर हो गई बात। और ऐसा पार्ट जो ग्रो नहीं करता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जो लूज कर देता है डिवाइड होने की, फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी को। तो उसके अंदर दो तरीके के टिश्यू आता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल मतलब ऐसा टिश्यू जो फर्दर ग्रो भी नहीं होगा, लेकिन एक ही तरीके की सेल से मिलकर बना होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन एग्जाम्पल है, डिटेल में और देखने वाले हैं, अभी रुक जाओ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जाइलम और फ्लोएम। इनके अंदर जाइलम जो होता है वो तीन चार चीजों से मिलके बना होता है, तीन चार अलग अलग सेल से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोला है कॉम्प्लेक्स। और ये एक बार डेवलप होने के बाद डेवलप नहीं होता, इसलिए इसका नाम होता है परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर। और अगर मैं इमेज से समझाऊं यहाँ पे अगर मेरिस्मेटिक को, क्योंकि मेरिस्मेटिक समझना बहुत ईजी है, एक ऐसा पार्ट प्लांट का जो ग्रो करेगा, वहां पे मिलने वाले टिश्यूज को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो जो चोटी पे मिलता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है उनको बोल देते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक, और जो नोड्स को निकालते हैं, जहां से ब्रांचेस निकलती है, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, याद रखना, ये तीनों टर्म्स याद रखनी है। अब हम परमानेंट टिश्यू को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्लियर हो गया यहां तक, परमानेंट टिश्यू को थोड़ा और डिटेल में। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होने वाला। क्लियर। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका पैरेन्काइमा, फिर आता है आपका कोलेनकाइमा, फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीन नाम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। एक ही तरीके की सेल से पैरेन्काइमा मिलके बना होता है, कोलेनकाइमा भी एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होता है, और स्क्लेरेन्काइमा भी एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होता है। मतलब ये तीनों एग्जाम्पल है सिंपल परमानेंट टिश्यू के। क्लियर। जो आपके लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, और आपको याद रखना है जितना भी प्लांट का पेरिफेरल रीजन होता है, परमानेंट टिश्यू का पेरिफेरल रीजन, प्लांट का पेरिफेरल रीजन, वहां पे मिलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे पत्तों के ऊपर जो टिश्यू मिलेगा उसको बोलेंगे पैरेन्काइमा। उसके बाद में जैसे थोड़ा सा आपने देखा होगा लीव्स के पीछे जो हिस्सा होता है, जो कि कनेक्ट रहता है किसको, आपके ब्रांच से कनेक्ट रहता है, लीव्स के पीछे जो हिस्सा होता है उसको बोलेंगे आपकी ये कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है। नेक्स्ट, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है ना, जो प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट, जैसे मूंगफली का छिलका, कोकोनट का ऊपर का कवर जिसको कोकोनट हस्क बोलते हैं, या फिर बोलते हो कि वॉलनट जो आता है, अखरोट के ऊपर वाला जो हिस्सा आता है, उसको बोलेंगे कि ये स्क्लेरेन्काइमा से। ये एक ही तरीके की सेल से मिलके बना हुआ है, इसका ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन ये सबसे टफ होता है। तो मैंने टफनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से तीनों का नाम लिख दिया, पैरेन्काइमा स्मूथ, और थोड़ा टफ कोलेनकाइमा, उससे सबसे ज्यादा जो टफ होता है वो होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। सीड की जो कोटिंग होती है वो भी स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा इज अ टिश्यू। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो कि मोर देन 3 टाइप ऑफ सेल से मिलके परमानेंट टिश्यू बना होता है। एग्जाम्पल है जाइलम एंड द फ्लोएम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे जाइलम, और जाइलम किस किस चीजों से मिलके बना होता है। दूसरा आता है फ्लोएम, उस दोनों को देखने वाले हैं। जाइलम मतलब पानी को ले जाने का काम करने वाले को हम जाइलम बोलते हैं। क्लियर। जो पानी को ले जाएगा उसको जाइलम बोलेंगे, जो फूड को लेके जाएगा पूरे प्लांट में उसको हम फ्लोएम बोलेंगे। जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकेट्स का काम होता है कि पानी को ऊपर की तरफ लेके जाए, मतलब वर्टिकली अपवर्ड लेके जाए, क्योंकि पानी तो जड़ों से ऊपर की तरफ ही जाता है ना। तो ट्रैकेट्स का काम होती है पानी को नीचे जड़ों से और पूरे प्लांट में लेके जाने का। वेसल्स का क्या करती है? वेसल्स
आपकी सपोर्ट करती है, वेन्स की तरह काम करती है, और फाइबर्स भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को। नेक्स्ट होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? सीव ट्यूब से, फाइबर मतलब फ्लोएम फाइबर से, और कंपेनियन सेल से। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने होने की वजह से इनको कॉम्प्लेक्स बोला है, और आगे ग्रो नहीं होने की वजह से इनको परमानेंट बोला है। क्लियर हो गई इतनी बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्लांट का पूरा काम। अब हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू को और डिटेल में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो मैंने इनको इस तरीके से जमाया था कि जो पैरेन्काइमा होता है वो होता है सॉफ्ट जगह पे मिलने वाला, और कोलेनकाइमा होता है वो होता है थोड़ा हार्ड टफ जगह पे मिलने वाला, और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे आपके अखरोट का जो कवर होता है या सीड का, किसी भी सीड का जो कवर होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से ही मिलके बना होता है, बोल सकते हो उसको स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। और डिटेल में यहाँ पे समझूं तो पैरेन्काइमा भी दो तरीके के होते हैं। जैसे ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे उसको? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, प्लांट्स मैंने बताया कि सॉफ्ट जगह मतलब पत्तों में होता है, लेकिन ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, जो कि फ्लोट कर सकता है, जो कि आप बोल सकते हो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, आपके लोटस प्लांट के पत्तों के अंदर आपका ये प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट हो सके, ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर प्रेजेंट हो। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है थिन सेल वॉल होती है इसकी। जो पैरेन्काइमा मिलेगा उसकी जो सेल्स होंगी उनकी लिविंग सेल्स होंगी, और उनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ही पतली होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे मिलता है। क्लियर? स्पेस होता है सेल्स के बीच में, सेल टू सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? फूड स्टोर एंड द मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि किस में प्रेजेंट होता है, जो पत्ता होता है ना उस वो बना होता है कंप्लीटली क्लोरेन्काइमा से, मतलब पैरेन्काइमा का पार्ट ही है क्लोरेन्काइमा, उससे ही बना होता है। अगर मैं प्लांट के और थोड़े से टफ पार्ट पे आऊं, जैसे पत्ते के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसको डंठल बोल देते हो आप, वो बना होता है, उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है। इसकी जो सेल्स होती है वो भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जिंदा सेल्स होती हैं। सेल्स के बीच में यहाँ भी स्पेस होता है, फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। और नेक्स्ट सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जैसे कोकोनट हस्क हो गया, वॉलनट हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया, ये होता है स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बने हुए। इनकी जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत टफ होती है, तो वो डेड सेल्स ही होंगी, तो डेड सेल्स होती हैं। दूसरा, हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होगी, सीड कोटिंग में इनका यूज़ किया जाता है, और आप बोल सकते हो कि कोकोनट हस्क इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये मैंने सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट डिटेल में समझा दिया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।